हेलो स्टूडेंट्स। टेंस में हमारे ग्रामर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट के चारों टेंस कवर करवाए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम अपनी क्लास में पास्ट टेंस को कवर अप करके चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कभी भी हम अगर बात करते हैं पास्ट की तो हम ऐसा कहेंगे, प्रेजेंट में हम हैं लेकिन पास्ट में हम थे। तो जब कभी भी पास्ट की बात आए ना बेटा, तो हर टेंस के लास्ट में आपको कहना है था, थे, थी। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहला पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल पास्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आराम से सुनते चलिएगा। जैसा हमने आपको प्रेजेंट टेंस लास्ट क्लास में पढ़ा के कंप्लीट किया, आज आपको पास्ट टेंस पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। चलिए बहुत आराम से समझिएगा। पास्ट में हम थे तो पहचान होगी बेटा ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आ, ए और ई की मात्रा पर ये कंप्लीट होगा। जैसे राम स्कूल जाता था या फिर राम स्कूल गया, वह खाना पकाती थी या फिर उसने खाना पका लिया, हम पढ़ाई करते थे या हमने पढ़ाई कर ली। दोनों प्रकार के वाक्यों में यहाँ पर जो टेंस लगता है वो पास्ट इंडेफिनिट लगता है। अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा, सब्जेक्ट से। सेंटेंस कंप्लीट कहाँ पर होता है बताइए, ऑब्जेक्ट पर। अब ध्यान से देखना, हमने पिछली क्लासेस में कुछ ऐसा सीखा है, मेन वर्ब के 3 फॉर्म, है ना। केयरफुली वॉच करिए, आपको समझ में आएगा। मेन वर्ब के 3 फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट का एंड सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट का। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आपका टेंस कौन सा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हमारा टेंस पास्ट है तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, सेकेंड फॉर्म। और आप यहाँ पर उठा के वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। जैसे अगर हमने कहा सब्जेक्ट के साथ वाक्य की शुरुआत होती है और ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस कंप्लीट होता है, पास्ट यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, सेकेंड फॉर्म। इससे बनने वाले सेंटेंसेस देखिए, ही वेंट टू दिल्ली, गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं बेटा। तो जो आपका सेकेंड फॉर्म होता है ये यहाँ पे हमने यूज किया, ही वेंट दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली एंड आई कंप्लीटेड द टास्क। ये कंप्लीटेड भी देखिए वर्ब का कौन सा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, सॉरी कंप्लीटेड देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और इससे जो टेंस बनकर कंप्लीट हुआ, ये कौन सा टेंस कंप्लीट हुआ बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर बात करते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की, तो ध्यान से देखिए, जब हमें नेगेटिव बनाना हो तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जब जब सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव को चाहिए नॉट, और नॉट बोलता है इसकी डिमांड है हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव के नॉट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब बेटा, कंपलसरी रूप से चाहिए। नेगेटिव का नॉट बोलता है कि नेगेटिव के नॉट की पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। लेकिन आप हमारे स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। यहां पर ना बेटा कौन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब हम जाते हैं हमारे एक फ्रेंड के पास, जो कौन है, डू है। और डू एक वर्ब है। तो कोई भी वर्ब अपने कितने फॉर्म में होता है भैया, तो वर्ब अपने 3 फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो आपको यहाँ पे वर्ब का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनाकर लेकर आना है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा टेंस कौन सा चल रहा है। देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यानी कौन, डिड। तो ये आएगा बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब बनकर। सब्जेक्ट के बाद आप डिड लगाइए, नेगेटिव का नॉट लगाइए। अब देखो नेगेटिव के नॉट की पोजीशन क्या होती है बोलो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसको लेकर आए, डिड को। डिड को ही क्यों लाए, क्योंकि डिड अपने आप में कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किसका होता है, पास्ट का होता है, तो हमने लेकर आ गए। अब ध्यान से सुनने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी तक आप यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, अब हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मैडम, क्योंकि ऊपर देखो पास्ट कितने बार लिखा है, एक बार। जब एक बार लिखा है तो सेकेंड फॉर्म भी कितने बार आएगा, एक बार। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म आ चुका है। जब ये अपने आप में सेकेंड फॉर्म है तो आपको एक और बार सेकेंड फॉर्म लगाने की नीड नहीं है। आप एक ही बार वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाइए और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर आप ऑब्जेक्ट लगाइए।
ये बनकर प्रिपेयर हुआ बेटा आपका स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे आप, क्या बनाया हमने, हाँ स्ट्रक्चर क्या बनाया, पहले स्ट्रक्चर चेक कर लो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, डिड नॉट लगाया, वर्ब फर्स्ट लगाया। अब इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे ही डिड नॉट। अब ये जो वेंट है ये अपने चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, गो टू दिल्ली। अच्छा, ये वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाइए, आई कंप्लीटेड द टास्क, तो क्या बनेगा, आई डिडंट या आई डिड नॉट। अब कंप्लीटेड का ईडी हट जाएगा बेटा और क्या बन जाएगा, कंप्लीट। कंप्लीट वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताइए, फर्स्ट फॉर्म है। और आगे हम क्या बोलेंगे, द टास्क। तो इस प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना हो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने यहाँ पे बनाया, स्ट्रक्चर सीखा। आपको बोलते आना चाहिए जहां भी पास्ट दिखे तो पास्ट यानी वर्ब का होता है सेकेंड फॉर्म। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके यूजेस पर चलते हैं। ओवरऑल हमें 4 यूजेस इस टेंस के भी पढ़ने हैं। हमारा टेंस कौन सा चल रहा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस का पहला टेंस है। इसके टोटल हमको कितने यूजेस पढ़ने हैं, इसके टोटल हमें 4 यूजेस पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं यूज नंबर फर्स्ट की। इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड एग्जाम में पूछे जाने वाले। आप सेंट्रल लेवल के पेपर में बैठ रहे हैं, आप स्टेट लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको सिंपल पास्ट टेंस कंपल्सरी रूप से पूछा जाता है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। सबसे पहले आपको एक वर्ड यहाँ पर रेडी करना है, यस्टरडे। यस्टरडे और अगो, ये 2 शब्द बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, यस्टरडे और अगो। यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है, यस्टरडे यानी होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल क्या बताता है, पास्ट बताता है। ठीक है बोले मैडम। आज जैसे हम मान लो मंडे में है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि आज हम मंडे में हैं, तो हमारा यस्टरडे क्या था बेटा, तो बोले मैडम हमारा यस्टरडे जो था वो संडे था। अब देखो घड़ी की सुई रुकी हुई नहीं है, हम अपने समय में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे घड़ी में रात के 12 बजेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो मंडे की जगह ट्यूसडे शो करने लगेगा। तो जब आप ट्यूसडे में पहुंचेंगे तो आपका यस्टरडे क्या हो गया, तो मंडे हो गया। फिर आप वेंसडे में पहुंचे तो आपका यस्टरडे क्या हो गया, तो ट्यूसडे हो गया। ऐसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समय पीछे जाते जा रहा है, और जो समय पीछे जा रहा है वो कहीं पर भी डेफिनेट नहीं हो रहा, वो हर समय कैसा रह रहा है, इंडेफिनिट। तो बेटा जो पास्ट की इंडेफिनिटी बताए वही शब्द कौन है, तो वो शब्द यस्टरडे है और अगो है। अगो का मीनिंग क्या होता है, अगो का मीनिंग होता है पहले। कितने समय पहले, तो बोले भैया 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले। तो ये भी समय कहीं पर रुक थोड़ी ना रहा है बेटा। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सब चल रहे हैं, तो सब चल रहे हैं तो समय भी चल रहा है। जब समय चल रहा है तो जिस समय में हम आगे जाते जा रहे हैं, जो समय पीछे जाते जा रहे हैं वो हमारा पास्ट है। और पास्ट की हम क्या बता रहे हैं, अनिश्चितता। तो कौन कौन से 2 शब्द आपने देखे, तो हमने देखे बोले मैडम यस्टरडे और अगो। यस्टरडे और अगो जहां भी आए तो टेंस हमेशा कौन सा होता है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी तो आपको ऐसा बोलना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत। हम यहां से चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं अपने स्ट्रक्चर को, है ना, एग्जाम्पल को। जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए, ही वेंट देयर a few days ago, वह कुछ दिनों पहले वहां गया। हेयर यानी यहां, देयर यानी वहां। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल यस्टरडे का देखते हैं। आई मैट हिम यस्टरडे। ट्रांसलेशन भी साथ साथ करना है, मैं कल उससे मिला। ये दोनों एग्जाम्पल्स के साथ हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं बेटा। यूजेस की बात करेंगे। सबसे पहले हमने यूजेस में देखा कि जो आपका टेंस है, कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट की इंडेफिनिटी बताए। और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले 2 वर्ड्स पर आपको कमांड बनानी है, यस्टरडे और अगो। यस्टरडे और अगो जहां भी आए तो टेंस हमेशा होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी वर्ब का
सेकेंड फॉर्म। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ एग्जाम्पल बनाना सिखाया है। अगले यूजेस में चलते हैं, यूज नंबर सेकेंड में। तो बेटा एक वर्ड होता है लास्ट। ये शब्द आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, लास्ट। लास्ट का मीनिंग होता है, एक तो मीनिंग होता है आखिरी या अंतिम, एक मीनिंग होता है पिछला। अब जब इस लास्ट के साथ कोई भी शब्द आ जाए, जैसे लास्ट संडे कोई भी डे आ जाए, लास्ट मंथ कोई भी मंथ का नाम आ जाए, लास्ट जून, लास्ट अप्रैल, लास्ट जुलाई, या डायरेक्ट लास्ट ईयर आ जाए, या लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, ऐसे प्रहर आ जाए, या वीक आ जाए, तो जब इस प्रकार से बात करना हो ना बेटा, तब आपको यहाँ पे जो टेंस लगाना है वो भी कौन सा लगाना है बोलो, सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा लास्ट संडे को हम पिकनिक पर गए थे। अब बेटा आज सपोज ट्यूसडे है, तो हमारा लास्ट संडे कौन सा होगा, जो अभी अभी गया। अब ट्यूसडे के बाद हम रुके थोड़ी ना है, वेंसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया, सैटरडे आया, एंड अगेन संडे आ गया, फिर हम मंडे ट्यूसडे वेंसडे में पहुंचे। तो अब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि लास्ट संडे हम पिकनिक पर गए थे, अब तो लास्ट संडे आपका चेंज हो गया। जो चीजें चेंज हो जाए दैट इज इंडेफिनिट। और कौन से समय की इंडेफिनिट, तो बीते हुए समय की, यानी पास्ट टाइम की। तो पास्ट टाइम की जो इंडेफिनिटी बताए वो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपको कुछ वर्ड्स ध्यान रखने हैं। साथ में बोलेंगे यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द एक साथ में बोलेंगे। यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा होता है सिंपल पास्ट टेंस। फिर से बोलेंगे बेटा मेरे साथ में, फिर से बोलेंगे यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल हम कहे, ही केम हेयर लास्ट वीक। देखो ध्यान से, वह पीछे से आगे, पिछले सप्ताह यहां आया। आ, ए और ई की मात्रा पे हमारा टेंस कंप्लीट होता है, इसी को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखना, वह पिछले सप्ताह यहाँ आया, तो हेयर यानी यहाँ एंड देयर यानी वहाँ। छोटी छोटी वोकैबुलरीज है, इसको भी साथ में रेडी करते हुए चलेंगे आप। जो बच्चा बिगनर है, इंग्लिश को लेकर एकदम जीरो से पढ़ना चाहता है, आप सारे वीडियोस को रेगुलर वे में देखिए। बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छे से हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। चलिए दो यूजेस के साथ साथ बात करेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने, यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा कौन सा होता है बेटा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यूज नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, यूज नंबर थर्ड में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एक एग्जाम्पल आया, माई फ्रेंड लिव्ड इन मुंबई ब्लैंक 4 years। ट्रांसलेशन करेंगे इस लाइन का। देखो ट्रांसलेशन की स्किल समझिए, माय फ्रेंड मेरा दोस्त, ये है हमारा डूअर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे बोलिए आप, एंड आप आइए पीछे से आगे। चलो पीछे से आगे देखो कैसे, मेरा फ्रेंड 4 सालों से मुंबई में रहा। लिव यानी रहना, लिव यानी रहना। हम इसमें किसको आ की मात्रा पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस पर कंप्लीट होता है, या तो ताथा तिथि पर कंप्लीट होता है और या तो आ, ए, ई पर कंप्लीट होता है। तो हमने हमारे टेंस को किस पर कंप्लीट किया, रहा पर, है ना। तो हमने क्या बोला, मेरा फ्रेंड 4 सालों से मुंबई में रहा। तो बोले मैडम ये जम नहीं रहा, 4 सालों से। तो हमने बोला फिर क्या बोले बेटा अपन, तो कहिए 4 सालों तक मुंबई में रहा। अब आपके लिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर ये रहे, ध्यान से देखो। सबसे पहला ऑप्शन पेपर में मिलता है टिल, दूसरा ऑप्शन मिलता है बाय, तीसरा मिलता है सिंस एंड लास्ट मिलता है बेटा फॉर। तो अब हमें पता होना चाहिए विच वन इज करेक्ट। तो 90% बच्चा जब आंसर पे जाता है तो वो टिल लगाता है। तो बोले मैडम टिल क्यों,
तो टिल का मीनिंग तो तक होता है। तो बेटा जिन बच्चों को ये पता है कि टिल का मीनिंग तक होता है, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट है। बोले कैसे मैम? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो टिल है इसका मीनिंग तो तक होता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और आप देखो आपका यहाँ पे टाइम कैसा लिखा है, माई फ्रेंड लिव्ड इन मुंबई ब्लैंक 4 years। 4 सालों का जो समय है ये कौन सा समय बना बेटा? तो ये बना पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को जो बताए वो क्या कहलाएगा भाई? वो पीरियड ऑफ टाइम को बताने वाला टिल थोड़ी होगा। टिल तो किसको बताता है? तो बोले पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। अच्छा, बोले मैडम बाय का मीनिंग? तो बेटा बाय भी समय बताता है। इसका मीनिंग होता है के पहले तक। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? के पहले तक। अच्छा, अब बात आती है सिंस की। तो सिंस तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ये से का मीनिंग देता है एंड ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। तो आप यहाँ पे साइड में साइड प्रेपोजिशंस को भी रेडी करते हुए चलिए। प्रेपोजिशंस की अगर अपन बात करें तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो टिल है, बाय है या सिंस है, ये तीनों कैसा समय बताते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और हमारा जो ये फॉर है ये इकलौता प्रेपोजिशंस है जो से के अर्थ में भी और तक के अर्थ में भी क्या बताता है? तो ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम। और आप देखेंगे तो वहां पर ऊपर 4 सालों का क्या लिखा है? पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तो क्या हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे बेटा? फॉर। तो तीसरा यूज हमने यहाँ पर ये बना के प्रिपेयर किया कि फॉर का यूज हमें तक के अर्थ में, किसके अर्थ में? तक के अर्थ में क्या बताने के लिए? पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बोलो भैया, सबसे पहले हमने जो टेंस स्टार्ट किया वो कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब बात आती है सेकेंड फॉर्म की, तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि सबसे पहले सेकेंड फॉर्म जब भी आएगा तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। इसके 4 यूजेस है ओवरऑल। पहले यूज में हम ये बोलेंगे, या फिर एक साथ में बोल लो, यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और एक यूज हमने ये बोला कि फॉर का यूज तक के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए होता है। तो माई फ्रेंड लिव्ड इन मुंबई फॉर 4 years। तो यहाँ पे टिल भी इनकरेक्ट हो गया, बाय भी इनकरेक्ट हो गया और सिंस भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हुए बेटा? क्योंकि तीनों को कौन चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हमारा जो ऑप्शन है उसे क्या चाहिए? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो? तो करेक्ट आंसर होगा फॉर। ये याद रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगले यूज में चलते हैं भाई। अगला यूज हमको जो पढ़ना है वो यूज नंबर 4 होगा, है ना। और हमारा टेंस कौन सा चल रहा है? तो टेंस चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आराम से सुनना, समझना, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज नंबर लास्ट है वो ये है कि जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाना हो तो कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखने को मिलता है। बोले कैसे मैडम? तो सबसे पहले हम आपको वहां से बनाना सिखाएंगे जो हमने सिंपल प्रेजेंट में बोला था। देखो बेटा, सबसे पहले कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसको समझो। जैसे मैंने बोला, यदि मैं आगरा जाऊंगा तभी तो ताजमहल देखूंगा, यानी ताजमहल देखना है तो शर्त, बोलते जाओ, आगरा जाना पड़ेगा। यदि मैं भोपाल जाऊंगा तभी तो सीएम से मिलूंगा, यानी सीएम से मिलना है तो शर्त बेटा भोपाल जाना पड़ेगा। यदि मैं परीक्षा का फॉर्म भरूंगा तभी तो पेपर में बैठ पाऊंगा, यानी पेपर में बैठना है तो शर्त फॉर्म भरना पड़ेगा। तो शर्त पर जितनी भी बातें हम करते हैं दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल वर्ड होता है बेटा इफ, है ना। तो सुनते जाना, इफ के साथ यदि टेंस आ जाए सिंपल प्रेजेंट। बोले मैडम हमारा टेंस तो सिंपल पास्ट चल रहा है। तो बेटा मैंने आपको ये सेंटेंस जो है कंडीशनल, ये एक सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ाया है, तो हम पहले उसको रिकॉल करेंगे, उसी से हम आज का वाला बनाएंगे, है ना। आराम से सुनते चलो बस। इफ के साथ आ जाए सिंपल प्रेजेंट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट यानी वर्ब का, बोलते जाओ, प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आप ऐसा बोलो, मेहनत कर रहे हैं हम अभी प्रेजेंट में बेटा, आउटपुट हमें कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। ये दोनों कौन है? मॉडल है। तो मॉडल की डिमांड क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होंगे बेटा, और मेन वर्ब आपका होगा फर्स्ट फॉर्म में, साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये आ गया आपका कौन सा कंडीशनल सेंटेंस नंबर फर्स्ट। टोटल 3 आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड इज नाउ। अच्छा, सेकंड ध्यान से देखिएगा। इफ तो कंडीशनल वर्ड आपको साथ में साथ देखना ही है ना। इफ दिखे तो रुक जाओ बेटा, और रुक कर चेक करो कि कहीं वहां पे सिंपल पास्ट टेंस तो नहीं लिखा है। पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इससे आपका सिंपल पास्ट टेंस चेक होगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि प्रेजेंट बदला किस में, देखो पास्ट में, तो फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गया सेकेंड फॉर्म में। और जब प्रेजेंट पास्ट में बदला, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये जो विल है ये भी अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। और विल का पास्ट कौन होता है बोलो, वुड। और वुड क्या है, मॉडल है, तो मॉडल की डिमांड क्या होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बेटा संख्या में 13 मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। सारे मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एक बार आप सारे मॉडल्स को सुन लीजिए ध्यान से। जैसे हमने बोला मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डेयर, नीड, विल, शैल, वुड, शुड, यूज्ड टू एंड ऑट टू। जितने भी 13 मॉडल्स है सभी के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट बदला पास्ट में तो फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गया सेकेंड में। और अब आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से होता है, तो विल को भी अपन ने क्या किया, उसके पास्ट में चेंज कर दिया। एंड विल का पास्ट क्या होता है बेटा, तो वुड होता है। तो अब हमने यहां से क्या लिया, सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से की, हेल्पिंग वर्ब लगाया वुड, मॉडल को चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब के बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल पर चलते हैं, आराम से आप एग्जाम्पल समझिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। चलो भाई ध्यान से देखो, जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए, इफ आई वेंट टू आगरा, कॉमा आई वुड सी द ताज। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा। इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताज। यदि मैं आगरा जाता होता तो, ये कॉमा तो का मीनिंग देगा, तो मैं ताजमहल को जरूर देखता। तो इस प्रकार की बात हम यहां पर करेंगे। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ।